क्लास 3 का बोर्ड मॉडल पेपर बनाने जा रहे हैं और ये कोशिश किया जाएगा जे सारा का सारा क्वेश्चन अच्छा हो और निकले और इस कुछ क्वेश्चन मैच करे। अगर क्वेश्चन मैच नहीं करता है तो क्या होगा, इसमें से जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ एक जैसा होगा। ठीक है, एक जैसा होगा कुछ ना कुछ। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं एकदम जो हो सही तरीका से हो और एकदम बेस्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर क्वेश्चन में दिया है, दो रैखिक समीकरण है जो ये दिया हुआ है और ये दिया है। तो इसको हमको बताना ये है इसकी अनगिनत हल है कि क्या है। ठीक है, इसकी अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल किस कंडीशन में होता था आपको मालूम है, तीन कंडीशन होते हैं। एक a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो वो प्रतिच्छेदित करेगा जो ये है। तीसरा है, और ये जो रेखा बनेगी क्रॉस करेंगे, इसका एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि अनगिनत पूछ रहा है। दूसरी बात ये है ये समांतर होता है, और तीसरी बात ये कंडीशन होता ही नहीं है तो ये होगा ही नहीं। तो एकदम श्योरली कॉमन सेंस से आप इसको मान सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो 4√3 cm² है। तो इसको हमको निकालना है परिमिति। ठीक है, परिमिति निकालना है तो हमको मालूम है समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, √3/4 तो हम इसको इस फार्मूला पर आगे बढ़ा के ले जाते हैं। तो a² बराबर इसको अगर इधर हम भेजते हैं √3/4 को तो ऊपर वाला नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर होगा, तो ये कटेंगे, √3 से कट जाएगा। अब बचेगा a² बराबर 4 × 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 बचेगा। तो इस तरह से हम साइड्स निकाल सकते हैं। ये को साइड, ये मतलब इसकी साइड समबाहु त्रिभुज का आ गया 4। ठीक है, तो हमको परिमिति निकालना है तो तीन भुजा बराबर होते हैं, तो तीनों को हम गुणा करते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर जो करेक्ट वो 12 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9:4, तो उसकी परिधियों के अनुपात निकालना, उसकी परिधि के अनुपात क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम सीधा फार्मूला रखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का πr², तो यानी ये कैपिटल बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है, छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इतना आ गया। फिर यहाँ पाई से खत्म होंगे तो क्या बाकी बचेगा, इसमें बचेगा r² बटा r², तो इतना ये हो गया। तो यानी r², बड़ा r का वैल्यू हो गया 3 और छोटा r का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि r को रूट अंडर में जाएगा तो इसका वर्गमूल निकाल लेगा। तो इस तरह से जो रेशियो बनेगा फाइनल, जो रेशियो अब हमको परिमिति का रेशियो पूछा है, तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2π से 2π कट गया, r है तो r रहेगा। ठीक है, तो इसमें r बटा r इतना होगा, तो इसकी r के आपका जो होगा ये परिधि, इसका r का जो रेशियो होगा आपका ये होगा। ठीक है, r निकालना है। ठीक है, अगर आर ही आएगा, जो आर होगा वही इसका परिमिति का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों में ही है, दोनों कट जाएंगे तो आर ही जो आएगा वही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह से एक घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो घन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस घन में क्या किया जाएगा, घन को मालूम है आपका आयतन क्या होता है, घन का आयतन दिया होगा इतना रेशियो दो घनों के आयतन, तो आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें क्या कीजिएगा, आपको मालूम है एक को हम 3 बार गुणा करें चाहे 10 बार गुणा करें वो एक ही आएगा, लेकिन 27 का हम घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल 3 आएगा। यानी कहने का मतलब यह है साइड, एक घन का बड़ा वाले घन का साइड जो हो गया 3 आ गया, तो हमको निकालना क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, तो 6a² बटा 6a² मतलब 6a से कहते हैं a² आ जाएगा। ठीक है, तो a² का मतलब 3×3 9, सब में एक दिया है। ठीक है, तो एक वाला हम तो देखेंगे नहीं, हमको लास्ट वाला रेशियो देखना है, तो 3×3 9 यानी ये वाला होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर 1:9। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माध्यमिक बहुलक से सियोलॉजी क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आप देखते हैं एक दिया हुआ है 9, 8 और 6 x और 13 का मध्य आपका 10 दे रहा है, तो इसका x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आपको माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ करके जितना है उतना से भाग देते हैं। तो इसको सबको जोड़े तो आ गया कितना 36 और 5 से भाग दिए, 5 से भाग ना देकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और फिर x और ये 36 जो उधर जाएगा तो ये घटेगा, यानी घटाइएगा तो ये आ जाएगा 14। तो x का वैल्यू आपका 14, जो इसमें 14 है वो वाला सही होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर 14 होगा। ठीक है, इसमें हम सारा
जो भी इसमें बनाया गया है एनसीईआरटी वीवीआई या बहुत वीवीआई है जो उसमें ऑब्जेक्टिव बना दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए हम एनसीईआरटी को सिलेक्ट किए हैं और ये इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम एपी से लिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो एपी में आपको क्या दिया है, एपी में आपको एक एपी दिया है जो 10, 7 और 4 है। तो 30वां पद पूछ रहा है। 30वां पद क्या होगा, 30वां पद में हम जानते हैं हमको जो पद निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास a को पहला पद को मानते हैं तो a 10 हो गया। ठीक है, d अगर हमको निकालना है 30वां पद, तो 30 में से 1 घटा देंगे और d से गुणा करेंगे। तो d इसमें क्या आ जाएगा, d हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं, वो d आ जाता है। तो माइनस में आएगा -3। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसको उसे 29 इसमें से घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। 29 को हम 3 से गुणा करें तो 29 3 87। तो ये माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 29 3 87। ठीक है, तो ये 87 हो गया। 87 में माइनस में 87 है। ठीक है, तो माइनस में 87 यानी 10 में से हम 87 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 87 घटाएंगे तो हमको -77 आएगा। ठीक है, तो -77, तो इसमें जो -77 है वो वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, -77। इसी तरह से दूसरा एपी है क्वेश्चन नंबर 7 में। एपी दिया -3 -1/2 और 2 का 11वां पद निकालना है हमको। तो 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद के लिए आप a11 बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, वही वाला फॉर्मूला सेम टू सेम। तो ठीक है, तो इस पे हम अगर निकाल रहे हैं तो a का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा -3 और n हमारे पास कितना है 11 है। ठीक है, 11 है n और n में से 1 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, उसको कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 22। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो 22 होगा। ठीक है, फिर इस तरह से एक आपका ब्रीथ से समरूपता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस एनसीईआरटी में 2-3 उसको दिया गया है। तो समरूपता क्वेश्चन नंबर 8 में है, डैश सभी डैश ब्रीथ होते हैं, सभी ब्रीथ डैश होते हैं। ठीक है, सभी ब्रीथ डैश होता है, मतलब यहाँ पे क्या माना जाएगा, तो सभी ब्रीथ जो होता है, जितने भी ब्रीथ होते हैं वो समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ब्रीथ में कोई ऐसा चीजें नहीं है जो आपको अलग हो। स्वाक्षम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वाक्षम छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो स्वाक्षम एकदम इक्वल बराबर होना चाहिए, शेप एंड साइज। तो इस तरह से, लेकिन एक जैसा शेप एंड साइज में बराबर है तो स्वाक्षम नहीं हो सकता है। जब होगा तो समरूप होगा, जब दोनों हो ही नहीं सकता है और कोई हो ही नहीं सकता है, तो ये समरूप इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, तो सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप स्वाक्षम होते हैं, समरूप होते हैं, या दोनों होते हैं, या सभी होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको वही अलग सेम टू सेम है, ब्रीथ पर दे दिया और ये वर्ग पर दे दिया। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, तो बगैर देखे आप इसको मान सकते हैं समरूप। ठीक है, समरूप होगा, सभी वर्ग समरूप ही होते हैं, स्वाक्षम हो ही नहीं सकता। कि सभी साइड से अगर छोटा बड़ा रहेगा तो वो बड़ा छोटा हो सकता है, और स्वाक्षमता के लिए आपको चाहिए एकदम इक्वल बराबर। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, समरूप। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर में लिखा है, सभी समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं अनुपात में होता है, संगत भुजाएं अनुपात में होगा, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज जाएगा, समद्वि बाहु हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अनुपात में होगा नहीं। विषम बाहु भी नहीं होता, कोई नहीं हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जल्दी है, थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि ये आपको सोल्यूशन बता दिया जाएगा। आपको जो दिक्कत लगे वो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन एक दिया है, एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु त्रिभुज ABC और DEF दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज के ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल दो त्रिभुज दिया, मान लेते हैं ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, ABC त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे ABC, मान लीजिए ABC हो गया, ABC ये त्रिभुज है, और इसके मध्य बिंदु से इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया है। तो दोनों ABC और यहाँ पे क्या है E
और यहाँ पे डी है, तो बी डी ई और ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, तो उनकी भुजाओं के अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको मालूम है इनकी भुजाओं के अनुपात क्या होगा, तो आपको मालूम है कि दो समरूप त्रिभुज जब संगत ये आधा मध्य बिंदु होता है तो उसके ये आधा होता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का आधा होगा तो 1/2 होना चाहिए। तो पहले बड़ा वाला त्रिभुज के बात कर रहा है, ठीक है। एबीसी कौन है, बड़ा वाला त्रिभुज, तो जो इसमें से पहले बड़ा होगा तो वही होगा, यानी ये रिजेक्ट हो जाएगा, आपका ए रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दुगुना होता है तो 2 दूना 4 होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट ये सी 4:1 इसकी भुजाओं के होगा, ठीक है। इसमें एक यही चीज इंडिकेशन होता है, आप देखिएगा कौन से त्रिभुज से बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा होगा वही होता है, ठीक है, क्योंकि उसके रेशियो जो पहले होता है वो पहले अनुपात में होता है, जो बाद में होता है उसके बाद में। डी एफ छोटा है तो ये छोटा होगा, और ये तो रिजेक्ट हो जाएगा इसी तरह से, और ये भी रिजेक्ट हो जाएगा इसी तरह से। इसमें है तो 2 उतना अनुपात में तो स्क्वायर करते हैं, उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो ये स्क्वायर होते हैं, ठीक है, वर्ग होगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसकी उल्टा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया था, इसमें आपका क्षेत्रफल के ये क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसमें भुजा दे दिया, तो इसमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको अभी बताया गया था कि दोनों के वर्गों के अनुपात होता है, सिंपल इसका वर्ग कीजिएगा तो 4 चौका 16 जिसमें पहले होगा वो होगा, ठीक है, और नाना 81 तो ये होगा, ठीक है। बाकी में अब पहले है ये जो इसका पहला भुजा है 4, वो तो इसका पहले वाला 16 होगा, 16 इसमें बाद में दिया तो बाद वाला नहीं होगा। ये जो इसमें 4 का स्क्वायर पहले है तो इसका पहले होगा, इसका 9 का स्क्वायर और 81 बाद में है तो बाद में होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति में बहुत सारे सवाल आते हैं, और त्रिकोणमिति का जो सवाल है इसमें आप अपना ख्याल रखिएगा, साइन कॉस और टेन 30 और 30 90 सबका वैल्यूज होते हैं, जो वैल्यूज को आप याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है 13 नंबर में लिखा दिया हुआ है 2 10 90 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। तो आपको मालूम है 2 है तो 2 हो जाएगा, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/3, और यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, और आप इसको सिर्फ सिंपल इसका वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा। सिंपल इसकी वैल्यू 10 30 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो 10 30 का वैल्यू मालूम, इसको रखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाला आपका 2/√3, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, इसको जब 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 के स्क्वायर करने पर वो रूट हट जाता है, तो ये फाइनल हो जाएगा 1/3। तो इनके बटा के जोड़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। तो अब ये बटा के ऊपर बटा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऊपर वाला नीचे को हम गुणा के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो ऊपर वाला नीचे होगा और नीचे वाला ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 से कट गए, और फाइनल आपको आ रहा है क्या, √3/2, ठीक है, √3/2। तो इसका समीकरण भी करना पड़ेगा, तो ये फाइनल इसका √3/2 क्या होता है, sin 60 का वैल्यू होता है, √3 sin 60, इसलिए इसका सही आंसर होगा sin 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जो है त्रिकोणमिति से और एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सबसे अच्छा एक क्वेश्चन दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको बताना है ये इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे, 1 है तो 1 है तो 1 है, 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसका स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर करेंगे, और 1 है तो 1, और इसको हम इसका वैल्यू होता है 1 को स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 1 ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करें तो 1 और 1 - 1 = 0, और 1 + 1 = 2, तो 0 को 2 से भाग देते हैं, वैल्यू आएगा 0, ठीक है। वैल्यू जब 0 आएगा तो इस तरह से 0 वाला होगा, ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर होगा जो डी होगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, sin 2a = 2 sin a
तब सत्य होगा, कौन सी कंडीशन में सत्य होगा, ये पूछा गया है इस सवाल में। तो इसका सलूशन अगर हम निकालना चाहेंगे तो आपको मालूम है अगर हम जीरो इसका वैल्यू ए का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो साइन जीरो आएगा और साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो। तो इसलिए इसका भी जो राइट आंसर होगा ए ही जीरो होगा। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट चीजें हैं और इसमें एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको सही से आप रिवाइज कीजिए और सही से कीजिए। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और ये एनसीईआरटी है तो इसमें कोई दो मत नहीं है ये ना आए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन को आप ये कीजिए, सही से रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद जो आपको इसमें दिक्कत लगे, जो प्रॉब्लम लगे या बाई चांस त्रुटि हो तो आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर में 2 10 30 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है। ठीक है, तो इसमें भी वैल्यू वाला है, आपको बताया गया वैल्यू इसका त्रिकोणमिति में मेन चीज होता है वैल्यू याद कीजिए और इसका फॉर्मूला याद कीजिए, त्रिकोणमिति कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वैल्यू इसमें रखा गया है 2 का 2 10 30 का 1/√3 होता है। तो इस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई किए 2 को, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1/√3 को गुणा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसका हम अगर 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा और इसका बटा का जोड़ करेंगे तो फिर 2/3 आ जाएगा। तो अब ये भाग में है तो ऊपर वाला नीचे करेंगे, नीचे वाला ऊपर करेंगे तो आपका 2 से खत्म हो जाएगा, बचेगा आपको लास्ट में फाइनल 3/√3। तो √3 को अगर आप परिमीकरण करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ √3 बच जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा आपका √3 का वैल्यू आएगा 1060। ठीक है, 1060 आएगा। तो 1060 में जो सही होगा वही सही होगा। 1060 को हम देखते हैं 1060 सी में है। ठीक है, तो 1060 सी में है तो 1060 सही होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा। तो आपको सबसे पहले 9 जो है 9 को हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर a और माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो इसमें हम इसका वैल्यू आपको मालूम है sec स्क्वायर a और माइनस 10 स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, ये 9 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा इसमें दिया 1 + 10 स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, तो इसका सलूशन क्या होगा, आपको मालूम है 1 + 10 स्क्वायर a का वैल्यू sec स्क्वायर होता है और 1 + cot स्क्वायर का वैल्यू sec स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो इसको sec स्क्वायर का सिर्फ वैल्यू हम निकाल फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर और sec स्क्वायर का वैल्यू होता है 1/sin। ठीक है, 1/sin होता है। तो इसको ऊपर नीचे किया गया है तो ये आपका आएगा फाइनल गुणा कीजिएगा तो sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर बटा sin बटा cos बराबर क्या होता है 10। ठीक है, 10 होता है तो यह स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर सही होगा इसका आंसर। तो इसमें जो 10 स्क्वायर है यानी डी में ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक है वृत्त से संबंधी 19 नंबर क्वेश्चन। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर या बिंदु पे स्पर्श करती है। मतलब वृत्त पे एक स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। तो हम मानते हैं वृत्त ये है, वृत्त पर अगर खींचेंगे तो ये अंदर एक बाह्य स्पर्श होता है, स्पर्श बिंदु होता है, तो एक ही जगह पे करेगी। अगर अंदर करेंगे तो वो हो जाएगा दूसरा चीज हो जाएगा, यानी वो छेदक हो जाएगा। तो छेदक नहीं, यहाँ पे स्पर्श रेखा बुझाते एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक बिंदु पर। इस तरह से वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त और उसके स्पर्श रेखाओं के बीच में जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये होगा आपका स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा स्पर्श बिंदु। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके इस पे बने रहिए, बहुत ऐसा चीज मिलने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है
आपका नंबर्स दिए हुए हैं 15, 6, 16, 18। तो इसको बताना है, आपको निकालना है माध्यिका। जैसे हम बता रहे थे माध्यिका, माध्यिका बहुलक एकदम श्योरली मैट्रिक में पूछने वाला है, एकदम पूछना ही पूछना है और आना ही आना है। तो माध्यिका बहुलक को आप कंठस्थ कर देगा। तो इसमें सबसे पहले हम माध्यिका निकालना। तो माध्यिका के सिंपल मेथड होता है, हम इसको अवरोही क्रम में सजाते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, जो बीच में बनता है वही होता है। तो हमने इसको अवरोही क्रम में सजा दिया, 6, 8, 9, 15 इस सबको सजा दिया। सजाने के बाद हमने देखा इधर से छाट दिए 3 और इधर से हम अलग कर दिए 3। ठीक है, मतलब अलग जितना बीच में हम दोनों तरफ से देखते हैं, जो बीच में नंबर्स बचता है वही होता है। तो यहाँ बीच में हमारे पास 16 बच रहा है, तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी कभी बाई चांस 2 बचता है, फिर अगर सम संख्याएं होती है तो 2 बचता है, तो दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं तो आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 16 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दिया हुआ है 23, 15, 25, 40 ये सारे नंबर्स है, इसका हम बहुलक निकालना है। तो इसका भी सिंपल मेथड है। इसका सिंपल मेथड ये है, जो ज्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो होता है आपका बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 25, 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं, कोई संख्या इसमें नहीं है जो 3 बार से ज्यादा के रिपीट किया गया, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा 25 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर में एक दिया है बहुपद x² - 4x + 1, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू आपको मालूम है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। ठीक है, c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है। तो यहाँ पे c क्या है 1 है और b क्या है -4 है। ठीक है, -4 है, तो यानी इसके कहने का मतलब है ये होगा आपका आंसर 1/-4। ठीक है, 1/-4। तो इसमें जो 1/-4 होगा वो होगा ये, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1/4 भी है, तो माइनस वाला को आप इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्टिंक्शन अर्थमेटिक की। एक अर्थमेटिक का किताब लिखा गया था, वो बहुत बड़ा अर्थमेटिक के बारे में बताया, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो वो डिस्टिंक्शन अर्थमेटिक का लेखक कौन है, किसने, इसकी कृति किसका है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल फ्रेडरिक गास, दूसरा है आर्किमिडीज, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है लाप्लास। तो इसमें आपको इसका राइट आंसर है ए, कार्ल फ्रेडरिक गास। इसका आप याद रखिएगा, कार्ल फ्रेडरिक गास इसका सही आंसर होगा। तो आप देखिए इसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे थ्योरी से लेकर उसने कौन पूछा, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पिछले ईयर के देखा जी इस तरह से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई आदमी नहीं बनाया था जो पिछले साल मैंने बनाया, और वो क्वेश्चन एकदम टैली किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा कार्ल फ्रेडरिक गास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका एमसीक्यू का, जो है 25 नंबर। एक किताब लिखा गया था किताबुल अल जबर व ज़ेर, किताबुल अल जबर व अल मुकाबला, किताबुल अल जबर व मुकाबला ये किताब का नाम है। और ये किताब किसने लिखा था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अल खरिज्मी। इसको याद रखिएगा, अल खरिज्मी ये शब्द अरबी का शब्द है, और इसमें अल खरिज्मी जो है इसके नाम से रिलेटेड है। तो इसको इसके अल मुकाबला इस किताब के नाम में है, अल खरिज्मी इसका भी नाम है। तो इसने आप याद रखिए, बहुत बड़ी किताब थी, जिस किताब में उसने अलजेब्रा के बारे में बात किया है, और अलजेब्रा का दाता भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन बताया गया, और इसमें एमसीक्यू है जो 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन में आपको श्योर है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और इस उम्मीद के साथ मैं आपकी शुभकामना देता हूं, और इन शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ ब्राइट हो और आप बने रहें। और ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो दिक्कत हो उसको कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल।